हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर दैट इज़ द आर एनवायरनमेंट। हमारा अनदर चैप्टर ऑफ किस चीज़ का है, बायोलॉजी। सॉरी, बायोलॉजी का अनदर चैप्टर, ये जिसमें कहते हैं ये ब्लैंक पड़ जाते हैं ना एक तरीके से। तो आर एनवायरनमेंट के बारे में समझेंगे। इसमें हम क्या समझेंगे, क्या क्या समझेंगे, ये सोचो। बहुत छोटा सा प्यारा सा मुन्नू से चुन्नू से टॉपिक है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, 2-3 टॉपिक है उससे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें हम इकोसिस्टम समझेंगे, है ना। आगे तो आपको पता चल जाएगा हम क्या क्या समझने वाले हैं, ठीक है। लेट गेट तो जो हमारे आसपास हमारा एनवायरनमेंट है ना, वो किससे बना हुआ है? वो हमारी कुछ कंपोनेंट से बना हुआ है। किससे बना? कुछ कंपोनेंट से। वो कंपोनेंट कौन से हैं? कुछ लिविंग कंपोनेंट हैं, कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं। उसमें कौन आता है? बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट है, अबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस चीज़ से जो बनता है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ऐसा जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, सॉरी, ठीक है। बायोटिक और अबायोटिक दोनों इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, जोग्राफिकल एरिया जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं उन कंपोनेंट के साथ, हम उन्हें बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम कोई एक चीज़ से नहीं बनता, इकोसिस्टम बहुत सारे सिस्टम बताया था ना। जैसे हमारा वो सिस्टम होता है ना वो लाइफ प्रोसेस हमने देखा, उसमें बहुत सारे सिस्टम पड़े हैं ना, है ना। न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन सिस्टम, ये सब बड़ा है ना। सिस्टम एक चीज़ से नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, मिलकर बनता है ना। इसी तरह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी अलग अलग तरीके से चीज़ों से बनकर बनता है, ठीक है। ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो भी हो सकती है आपके लिए। हाँ, तो पहले जो टर्म है हमारी वो ही है इकोसिस्टम। तो इको जो सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम है एक, है ना, ठीक है। इकोसिस्टम जिसके अंदर क्या कहते हैं, लिविंग चीज़ें, लिविंग जिसे हम बायोटिक और अबायोटिक बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो नॉन लिविंग कंपोनेंट या कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, समझ जाना है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, मतलब आस पास देखो, तुम किसी से बात कर रहे हो, वो सब क्या होता है? वो सब होता है इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, ऐसे तो इंटरेक्ट करेंगे विद ईच अदर, तो उसको हम बोलते हैं एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट में लिख लो, एंड द सराउंडिंग जैसे मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो ना, वो मैंने नोट्स में सब कुछ लिख रखा है, फिर भी मैं अलग से लिखने की आदत है मुझे, ठीक है। आप सब मेरी वीडियो देखते हैं तो ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इकोसिस्टम के टाइप क्या होते हैं? अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा, भाई व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आप क्या लिखोगे? तो जो हमारा टाइप होते हैं ना, हमारे 2 तरीके के टाइप ऑफ इकोसिस्टम दिए हैं आपकी कॉपी के अंदर, ठीक है, ठीक है। वैसे हम इकोसिस्टम को और भी बहुत तरीके की चीज़ों पे जस्टिफाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम आगे करेंगे भी अगर है तो उसमें, ठीक है। टाइप ऑफ इको सिस्टम डॉट सिस्टम पूरा समझ जाना, ठीक है। तो मैं 2 तरीके आ गए थे। एक तो होता है नेचुरल, जो नेचुरली हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। ES लिख दिया मैंने इकोसिस्टम को। और एक होता है आर्टिफिशियल, जो कि हमने बनाया है। किसने बनाया है? हमने बनाया है। वो ऐसा सिस्टम जो हमने बनाया है।
आर्टिफिशियल, इसको तो पूरा भर ही गया है तो आर्टिफिशियली। इकोसिस्टम, ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल में क्या होता है, जो कि मैं बताया, जो कि एग्जिस्ट करता है नेचुरली, वो नेचुरल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे से में, जो एग्जिस्ट करता है नेचुरली, नेचर में पहले से एग्जिस्ट है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अब एग्जाम्पल के लिए आ जाएं तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, लेक, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या आ सकता है भैया, जो कि मैन मेड हो, या मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कोई मुझे बताएगा, चलो कमेंट में तो बता ही देना, फिर भी मैं लिख देता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं ना, एक्वेरियम बनाते हैं, एक्वेरियम, ठीक है। गार्डन हो गया, हम गार्डन में बनाते हैं, है ना। चिड़ियाघर भी बनाते हैं हम, है ना। क्रॉप फील्ड भी बनाते हैं, है ना। ये सब एग्जांपल है इसके। तो अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा भारी, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लिए और व्हाट इज इकोसिस्टम पढ़ लिया, है ना। यही आगे यहाँ पर दे रखा है, पूरा अच्छे से लिख रखा है। इकोसिस्टम एग्जिस्ट नेचुरली इज कॉल्ड इको, मतलब ये देखो आप एग्जांपल पे दे रखे हैं ना। तो वही सब चीज़ है और कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। इधर आते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट। देखो दो कंपाउंड होते हैं, हमने ही पढ़ा, ठीक है। एक कंपोनेंट होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। सॉरी गलत गलत जगह बॉक्स बना दिया है ना, पढ़ कुछ रहा हूँ बोल कुछ रहा हूँ। ये है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। और ये है हमारा बायोटिक कंपोनेंट, मतलब लिविंग कंपोनेंट। याद रखना, जब भी मैं बायोटिक की बात करूँगा तो लिविंग चीज़ आएंगी, अबायोटिक की बात करूँगा तो नॉन लिविंग चीज़ आएंगी। लाइक अबायोटिक में एयर, वाटर, लैंड, बायोटिक में प्लांट, एनिमल, ह्यूमन्स भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बायोटिक ना और चीज़ों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखो बायोटिक डिवाइड होता है तीन चीज़ों के अंदर, तीन चीज़ों के अंदर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और एक कंज्यूमर जो हैं, ये भी चार चीज़ों के अंदर डिवाइड होते हैं, जो कि है हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासिटिक, ठीक है। हार्बीवोरस जो घास खाते हैं, कार्निवोरस जो क्या कहते हैं मांस खाते हैं, और ओमनिवोरस जो घास मांस दोनों खाते हैं, पैरासिटिवोरस जो कि खून पीते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख भी रखा है। तो बायोटिक कंपोनेंट में बता दिया कौन से होते हैं, बायोटिक भी बता दिया। अब आते हैं हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो खुद अपना खाना बनाते हैं। ऑल प्लांट्स आर कंसीडर एज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, रुको ज़रा सब्र करो। प्रोड्यूसर, ठीक है। तो देखो जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, मेक ओन फूड, मेक ऑन फूड, खत्म बात। और इसमें कौन आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं जो हमारे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल बातें लिख रहा हूँ उनकी, ठीक है। ये हमारे प्रोड्यूसर होते हैं जो खुद अपना फूड बनाते होते हैं, अबायोटिक, ओह बायोटिक सॉरी, बायोटिक होते हैं। प्लांट होते हैं, सबसे बड़ी बात ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना। कुछ ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं, उनकी बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं कंज्यूमर। हु इज़ कंज्यूमर, जो अगर प्रोड्यूसर ने खाना बनाया तो उन्हें कोई खाएगा भी तो प्रोड्यूसर तो खा जाएंगे, पर कंज्यूमर भी तो खाएंगे ना। तो जो खाता है तो उन्हें कंज्यूम करता है, उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर। हु कंज्यूम फूड, या फिर हु ईट
या फिर बोल सकते हैं हु डिपेंड ऑन विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। ठीक है, इतना ठीक है, तो समझ में आ गया। तो कंज्यूमर जो हमारे होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। वो कंज्यूमर हमारे क्या होते हैं, एनिमल हो गया या फिर कोई भी इंसेक्ट वगैरह हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा डिकम्पोज़र। नेक्स्ट अभी हमारा डिकम्पोज़र है। डिकम्पोज़र, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रीयूज, वो डिकम्पोज कर देना, हम समझते हैं ना, उसको ख़त्म कर देना, है ना। तो डिकम्पोज मतलब होता है जो कि फीड करते हैं डेड एंड डिक्लाइन मैटर पर, उनको डिकम्पोज करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म which decompose कैसे डिकम्पोज करते हैं ना, डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जो कि हमारे इन सबको ज़्यादा डिकम्पोज करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं, जो भी डेड हो जाते हैं, उनकी लाशें कहाँ जाती हैं, कभी सोचा है कभी नहीं सोचा, तब सोचना स्टार्ट कर दो। जो भी इंसान मर जा, मतलब क्या कहता है, इंसान नहीं, एनिमल वगैरह प्लांट वगैरह मर जाते हैं, उनकी हमें लाशें क्यों दिखाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि बीच में वो डिकम्पोज हो जाती हैं, है ना। मतलब लाशें पड़ी होती हैं, लाशें बिछ गई होती है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, हम अपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ के आए, सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं जो डेड एंड डिकाइंड मैटर खाते हैं। सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। ठीक है, तो समझ में आ गया। प्रोड्यूसर जो खाना बनाएगा, कंज्यूमर जो खाना खाएगा, डिकम्पोजर जो कंज्यूमर को डिकम्पोज करेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हर्बीवोरस कार्निवोरस भी बता दूँ। जो प्लांट खाता है उसे हम हर्बीवोरस बोलते हैं। जो जो क्या कहते हैं, जिंदा मतलब मांस खाता है, जो कि शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, उसे हम बोलते हैं कार्निवोरस। जो दोनों खाता है, एनिमल प्लांट दोनों को खाता है, उसे हम बोलते हैं ओमनिवोरस। बट जो हमारी क्या कहते हैं बॉडी पे चिपक के हमें ही खाता है, उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिस। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था ना हमने, पैरासाइटिक जो कि हमारे ऊपर हमें बिना मारे, हमें बिना क्लिंग करे हमसे क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर के अंदर बैक्टीरिया फंगी आ जाते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने में। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड चेन। फूड चेन से देखो, इसमें गिनती के 2-3 टॉपिक हैं जो कि तुम्हें याद करने ही है। तो फूड चेन में से एक ही है। तो फूड चेन क्या होती है, किसने किसको खाया का सीक्वेंस, है ना। फूड चेन होती है एक लीनियर सीरीज या फिर सीक्वेंस न्यूट्रिशन की, कि एनर्जी कहाँ से कहाँ गई। ठीक है, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। ये फूड चेन उसे बोलते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को काटा पर खाया, पर कैसे, फूड के तौर पे, एनर्जी के तौर पे। लाइक एरो ऐसे करते हैं, कभी तुम ऐसे कर दो। ठीक है, याद रखना अपना। तो जो हमारा ग्रास है उसको किसने खाया, डियर ने। डियर को किसने खाया, लायन ने। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक फूड चेन। ठीक है, a food chain various step where transfer of energy in the place is called ट्रॉफिक लेवल सबके निकलेंगे, तो ये वही लेवल है। ठीक है, एक तरीके का मतलब कि इसमें वेरियस स्टेप में जब एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है तो जहाँ कहाँ पर गई एनर्जी, तो हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2। ठीक है, लेकिन अब कहोगे व्हाट हैपेंड,
ठीक है, कुछ नहीं हुआ है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूँ। बेसिक से बेसिक करेंगे हम, बेसिक 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 एग्जांपल में मैंने मान लो क्या लूँ मैं, लाइक ट्री है। ट्री को कहाँ खाएगी, प्लांट लिख देता हूँ, है ना। प्लांट है, प्लांट को खाया, किसने खाया, डियर ने। डियर को खाया लायन ने। ठीक है। जो हमारा ये प्लांट है, ये कौन है, ये है प्रोड्यूसर। इसने खाना खुद बनाया ना, तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर। और ये प्रोड्यूसर तो है ही, और इसने क्या करा, ये इसलिए जो खाना, ओहो, जो खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉफिक। इसने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाया। ठीक है, ये हो गया ऑटोट्रॉफ, है ना। ठीक है, आते हैं डियर पे। डियर क्या है, डियर है कंज्यूमर। डियर क्या है, कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर, कौन सा कंज्यूमर है भैया डियर, डियर हमारा है। ये तो भैया आप कमेंट में बताओगे, डियर ने घास खाई है तो वो कौन सा होगा। मैं तो भैया कमेंट में जाने हैं, हर्बीवोरस होगा, सबको पता है। डॉट बी सी की मैंने बताया था, बिल्कुल। कहाँ बताया था मैंने, ये रहा हर्बीवोरस, यहीं भी बताया था। मैंने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं ना अभी तक, सब चीज़ आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। एक बार देखने दो मुझे, ये मैंने आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया, है ना। चलो सबको समझाते हुए आता हूँ, ठीक है। आगे जो ही छूटेगा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबको पढ़ा दिया, हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो हम इन्हें बोलते हैं, पहले वाले को इसे हम कंज्यूमर तो बोलते हैं, साथ में हम इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, जो पहले खाता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब आते हैं लायन के ऊपर। तो लायन क्या है, लायन हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और क्या है भैया, और क्या है भैया, बताओ बताओ बताओ। अब मैं तुमसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूँ। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, बताओ कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं। वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, है ना। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, या फिर आप सीधा बोलते हो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, तो ये हो गया होलोजोइक, है ना, है ना, है ना, है ना, बोलो ना आप, बोल हमारी। तो ये भी क्या होगा, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिखने भूल गया बच्चों, इसे रेस कर देता हूँ मैं। प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ लिखूँ, प्राइमरी कंज्यूमर लिख दिया, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होंगे, होलोजोइक। थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया पर कोई बात नहीं। ये भी होलोजोइक होगा। अब तुम मुझे बताइए क्या होगा, ये हर्बीवोरस होगा, कार्निवोरस होगा, कौन सा वोरस होगा।
बताओ कौन सा बोरस होगा। एक और बार समझा देता हूँ। कार्निवोरस, समझ में आ गया। कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है। कार्निवोरस, कार्निवोरस जो कि क्या खाते हैं, दूसरों का खाना खाते हैं, जो दूसरों के खानों पर नज़र रखते हैं, ठीक है, ठीक है। कार्निवोरस समझ में आ गया, ठीक है। आते आते आते, ओके ओके ओके। इसी के साथ ये टॉपिक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो चुका है। अब मुझे थिंक करते नहीं रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। बोल दो साफ साफ, कुछ नहीं होगा। खुदा है मंजूर, खुदा। अब हाँ, ट्रैफिक लेवल तो समझा दूँ मैं तुम्हें। ट्रैफिक लेवल समझाना भूल गया यार मैं तुम्हें। चलो ट्रैफिक लेवल समझा देता हूँ इसी के साथ, इसी में समझा देता हूँ। तो देखो, पहले खाना इसने बनाया, इसने खाना बनाया तो एनर्जी बनाई, फिर एनर्जी कहाँ गई, इधर गई, इधर से एनर्जी कहाँ गई, इधर गई, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो पहले लेवल से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। ट्रॉफिक लेवल को TL से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी मैं ई लिख रहा हूँ, TL से रिप्रेजेंट करता है ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2 एंड दैट ट्रॉफिक लेवल 3। जब मैक्स टू मैक्स 5 या 4-5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं एक उसके अंदर, क्यों, क्योंकि एनर्जी इतनी बचती नहीं है कि भाई एक से खा के पेट भर जाए, इसलिए मैक्स टू मैक्स इतने ही ट्रॉफिक लेवल रहते हैं, इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल रहते नहीं हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल रहते नहीं हैं। तो ट्रॉफिक लेवल की समझ में आगे क्या होते हैं। आ फूड चेन जिधर वेरियस स्टेप वेयर एनर्जी इज ट्रांसफ़र, इसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। एक फूड चेन में वेरियस थिंग्स जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इसमें एनर्जी इसकी गई, इसमें एनर्जी इसमें गई, ठीक है, इसकी हो ट्रैफिक लेवल 1 2 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया है तो बता दी ना कमेंट में, और सब्सक्राइब करे बिना तो भाग मत जाना, ठीक है। चलो अब आते हैं टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। आई बैगन, कोई भी आई बैगन नहीं बोलेगा। मुझे बड़ी बुरी लत लग गई है ना आई बैगन बोलने की। चलो अभी हमने क्या पढ़ा था कुछ टाइम पहले, कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था हमने, नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। तो उसी में से एक है हमारा प्यारा दुलारा नेचुरल, ठीक है। टाइप्स ऑफ, देखो ऑफ मेरा हर बार, ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें पहला हमारा आता है टेरेस्ट्रियल, उफ मैं एक सब कुछ वक्त बदल गया टियल, और एक आता है हमारा एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब पानी वाला, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन वाला इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, लैंड वेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं सब, है ना। और इसे हम बोलते हैं वाटर वेस्ट, वाटर वेस्ट। एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, एग्जाम्पल होगा डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन, डेजर्ट, डेजर्ट लिख लेते हैं ना। और इधर क्या एग्जाम्पल होंगे, इधर एग्जाम्पल होंगे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर, पॉन्ड, सी भी तो आ सकता था, वो आता है। अब आता है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसके लिए हमारे पास जो यूनिफॉर्म यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सीधे चलता रहता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें आता है हमारे पास 1% लॉ। देखो जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं उनके पास में सिर्फ 1% एनर्जी जाती है सनलाइट से। जो हमारा सन के पास मान लो जितनी भी एनर्जी उसकी सिर्फ 1% जाएगी किसके पास, प्लांट के पास। सन के पास 600 जूल ही क्यों ना हो, पर जाएगी कितनी, 1%। ठीक है। 10% लॉ आता है हमारे पास जो कि हमें ये बताता है कि जो भी हम खाते हैं ना उसके सिर्फ 10% एनर्जी हमारे आगे जाती है, हमारे आगे जाती है। 90% एनर्जी होती है ना वो हीट की फॉर्म में निकल जाती है। ये कैसे समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे। जैसे कि मान लो कि हमारे प्रोड्यूसर के अंदर कितनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी, 1000 किलो जूल। ठीक है। वो जब प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 100 जूल। बट जब उसे सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो वो सिर्फ 10 जूल हो जाएगी। देन जब उसे टर्शरी कंज्यूमर खाएगा तो उसमें सिर्फ 1 जूल हो जाएगी। तो इसमें देख रहे हो ना कम होती जा रही है एनर्जी, एनर्जी करो डिक्रीज हो रही है। तो इसमें हम बोलते हैं 10% लॉस, सिर्फ 10% एनर्जी आगे जा रही है। ठीक है, बाकी कम होती जा रही है। आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। 10% लॉस इससे तो आते ही आते हैं। इसमें जो होता है कोई भी हार्मफुल केमिकल अगर हमारे किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर आ जाता है, किसी भी ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर किसी के अंदर भी आ जाता है ना, तो जैसे हमारी फूड चेन बढ़ती रहती है वैसे उसको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है। मान लो कि इसके अंदर एक केमिकल आ गया हार्मफुल जो कि कितना था, सिर्फ 0.03% था, पर वो आगे जाके 1.3 होगा, फिर वो आगे जाकर 2.3 हो गया, और आगे गया तो वो 5.3 हो गया। सब बढ़ता रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा उस हार्मफुल सब्सटेंस का, क्योंकि इसको इसने खाया उसको इसने खाया, इस वजह से बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। पर यहाँ पर एनर्जी घटेगी। तो इसे क्या समझे, हार्मफुल सब्सटेंस जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एंड एनर्जी उसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। ठीक है। अब एक और टॉपिक जिसका नाम है फूड वेब। जब हम बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो फूड वेब कहते हैं। लाइक मान लो हमारा प्लांट है, प्लांट को रैबिट भी खा सकता है, ग्रास होपर भी खा सकता है और माइस भी खा सकता है। रैबिट को फ्रॉग खा सकता है, फॉक्स खा सकती है, रैबिट को ईगल भी खा सकती है, इसे भी ईगल खा सकती है, इसे स्नेक को भी ईगल खा सकती है ना। फ्रॉग को भी खा सकती है स्नेक, फ्रॉग ग्रास हॉपर को भी खा सकता है। तो इस तरीके से जो कनेक्ट हो जाते हैं ना सब बोलते हैं इंटरकनेक्टेड फूड चेन आर इंटरकनेक्ट। जब इंटरकनेक्ट हो जाती है फूड चेन उसको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है। आता है अर्थमेटिकल प्रॉब्लम। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वैसे तो। इसमें बता देता हूँ मैं इन्वायरमेंट में किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। पॉल्यूशन के ऊपर तो तुम वैसे 10 पेजों का निबंध लिख लोगे। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर पे जाने से पहले हम बता देते हैं आपको 2 चीज़ों के बारे में। एक होता है फोटोप्लांटोन्स, ये रहे, प्लांटोन्स। ये क्या होते हैं, ये वो प्लांटोन्स होते हैं या ये वो होते हैं ऐसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे बोला तो प्लांट ऑर्गेनिज्म लिखते हैं खाली, बैक्टीरिया बोलो, ऑर्गेनिज्म दैट
freely float in water surface. जब इसी की जगह पर जब हम बात करते हैं, इसी की जगह पर जब हम बात करते हैं किसकी, जू प्लांटोन्स की, तो हम बोलते हैं कि ऐसी बॉडीज़ या फिर ऐसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, है ना, स्मॉल, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना, स्मॉल बोलेंगे, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं, मतलब कि जो कि ऐसी पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, काई वाई तैरते रहते हैं ना, इस तरीके से फ्लोट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जू प्लांटोन्स। वाटर सरफेस, फोटोप्लांटोन जब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी की सरफेस पे फ्रीली फ्लोट करते हैं, जू प्लांटोन जब स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल फ्लोट करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जिससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारी अर्थ की एक लेयर है। हमारे अर्थ में कितने लेयर, 7 लेयर है ना, इसमें से एक लेयर है जिसका नाम है स्ट्राटोस्फेरस, जिसे ही हम बोलते हैं ओजोन लेयर। O3 इसमें ओजोन होता है, ठीक है। तो जो हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। डिप्लीट क्यों होती जा रही है? डिप्लीट होती जा रही है क्योंकि हम कुछ केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाके हमारी उस लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, सनलाइट, वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना, ये मिथाइल हो गया, है ना, ये सब हैं। इनके नाम याद रखना, मैंने PDF में दे रखे हैं, ठीक है। ये हमें बचाते हैं। पता है ओजोन लेयर क्या करती है? हमें जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है ना सन से, हार्मफुल, उससे बताती है। अल्ट्रा वायलेट रे से हमें होता क्या है? हमें स्किन कैंसर होता है, कैटरैक्ट होता है ना, वीक इम्यूनिटी होती है, हमारा DNA भी डैमेज होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं किससे? अल्ट्रा वायलेट रे से, सनलाइट की रे से, ठीक है। तो हमें कौन बचाता है? ओजोन लेयर बचाती है। पर वो अब डिप्लीट हो रही है। देखो, अल्ट्रा वायलेट रे आती है, वो वाटर के जो हमारा पास ऑक्सीजन जो होती है उसको 2 हिस्सों में तोड़ देती है। हमारे पास O2 होता है जब अल्ट्रा वायलेट रे आती है। रुको जरा, इसे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। हमारे पास क्या होता है? O2 होता है ना, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन पे UV रे पड़ी तो ऑक्सीजन 2 हिस्सों में टूट जाती है, O+O, ठीक है। अब ये सारी नहीं टूटती, कुछ टूटती हैं। अब कुछ ऐसी बची हुई हैं, लाइक O2 बची हुई है। जब वो कांटेक्ट में आती है किसी के, है ना, जब O2 किसी ऑक्सीजन से मिलती है तो क्या बना लेती है? O3 बना लेती है, ऑक्सीजन 3 बना लेती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे कोई हम बोलते हैं ओजोन लेयर, या फिर ओजोन गैस। इसे क्वेश्चंस को याद रखना, ठीक है। इस तरीके से बनती है। पर ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। किस वजह से हो रही है ये बता दिया है। अभी कैसे हो रही है ये बता दो क्या? मैं आपको आई डिप्लीट कर देती हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। जैसे कि ये देखो, ये हमारा ओजोन 3 है ना। यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैसेज हैं वो निकलती हैं, वो आती हैं और इसको तोड़ देती हैं O2 प्लस ऑक्सीजन में, जिस वजह से डिप्लीट हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब कैसे हो रही है पढ़ लेना अच्छे से। इस वजह से हमारा एक चीज़ भी स्टार्ट होती है जिसका नाम क्या है, UNEP ने यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम को देखते हुए
सभी कंट्रीज ने अग्रीमेंट साइन करा इसे बचाने के लिए। ठीक है, अब आता है गार्बेज डिस्पोजल्स में आता है बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल वेस्ट। बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल वो वेस्ट मटेरियल होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पाते हैं। लाइक कॉटन जूट हो गया, या फिर किसी का काव वेस्ट हो गया, है ना, पेपर हो गया, फ्रूट्स हो गए। पर जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो होता है प्लास्टिक, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर, है ना, एडोरेक्टिव वेस्ट। ये सब होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ठीक है, जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। इसी के साथ हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं ऑन दिस टाइम। कुछ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। लिख लो, लिखो लिखो लिखो। क्या करूँ? इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर का डिप्लीशन का क्या इफेक्ट पड़ा है वो देना है। नेक्स्ट विल बी व्हाट इज %% लॉ ऑफ एनर्जी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो साथ ही में, लिख ही रहे हो तो। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? कमेंट आंसर। इसकी PDF आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, लिखी हुई PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।